अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार चीन पहुंचे। चीन में उनकी शी जिनपिंग जो कि सदर हैं चाइना के, बड़े ताकतवर शख्सियत हैं, उनके साथ अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात से एक दिन पहले भारत के वजीर खारजा चीन पहुंचे थे। एससीओ जो फॉरेन मिनिस्ट्री का इजलास है वो चाइना में हो रहा था और पाकिस्तान का और भारत के वज़राए खारजा का चीन पहुंचना, चीनी क़यादत के साथ मुलाकात करना इंतहाई अहम था। क्यों? उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता कई दिनों से मैंने भी आपको गुज़िश्ता वीडियो बना के खबर दी थी कि जो पाकिस्तान के साथ J-35 जेट जो कि चाइना के हैं, उनका एक मुआहिदा होने वाला था। क्योंकि था मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जानिब से पहले ट्विटर पर ऐलान किया गया था कि चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर की है J-35 जेट्स की और पाकिस्तान वो लेने जाने वाला है। लेकिन अचानक इनको खबरों से खत्म कर, यानी वो जो ट्वीट था उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इन खबरों को डाउन प्ले किया गया। पाकिस्तान के जो फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको डाउन प्ले किया और बयान दिया कि अब तक मामलात फाइनल नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि J-35 से पहले, पाकिस्तान को J-35 जेट मिलने से पहले पाकिस्तान ने Z-10ME हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर चाइना से ले लिए हैं। ये पाकिस्तान पहुंच गए हैं, पाकिस्तान की फ्लीट का हिस्सा बन गए हैं और अगले चंद दिनों में, यानी जुलाई के अगले चंद दिनों में पाकिस्तान की फौज एक तकरीब करने वाली है जिसमें बाकायदा सरकारी तौर पे यह ऐलान किया जाएगा कि चाइना से पाकिस्तान ने Z-10ME जो जेट हेलीकॉप्टर थे, फाइटर हेलीकॉप्टर है, अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, वो हासिल कर लिए हैं। अब ये हेलीकॉप्टर जब से पाकिस्तान की फ्लीट के पास आए हैं, कहा जा रहा है 4 से लेके 8 जो हेलीकॉप्टर हैं वो पाकिस्तान का भी इब्तदाई तौर पे हिस्सा बने हैं। 40 के करीब ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की एयरफोर्स का हिस्सा बनने वाले हैं। वो उसमें शामिल हो जाएंगे अगले चंद सालों में या अगले चंद माह में। अब इन हेलीकॉप्टर्स की अहमियत क्या है? और दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता 40 सालों में, 40 सालों के बाद पाकिस्तान ने अपनी जो हेलीकॉप्टर की फ्लीट है उसको अपग्रेड किया है। पाकिस्तान करना तो चाहता था लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सका था क्योंकि दूसरे इक्विपमेंट पाकिस्तान परचेज कर रहा था। अब चाइना से बड़ी प्रोक्योरमेंट की है पाकिस्तान ने। इसके साथ-साथ जो J-35 का मामला था वो कहां पहुंचा? क्या पाकिस्तान अब J-35 जेट चाइना से नहीं लेगा? तो खबर मैं आप दोस्तों को बड़ी दे दूं कि अगस्त के महीने में चाइना में अहम मुलाकातें होने वाली हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ चाइना जाने वाले हैं, उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी होंगे और गालिब इम्कान है कि जो एयरफोर्स चीफ हैं वो भी चाइना का दौरा करें और चाइना में अहम मुलाकातें करें और वहां पर जो डील्स हैं वो फाइनलाइज हों। क्योंकि J-35 के बारे में कहा गया था तकरीबन 40 के करीब जो J-35 है वो चाइना पाकिस्तान को देने वाला है और J-35 के इंडक्शन के बाद जो पाकिस्तान का, कह लीजिए आप, किल चेन है वो इतना खतरनाक हो जाएगा कि उसका मुकाबला नामुमकिन हो जाएगा। अब मामला ये हुआ है, जो Z-10 ME जो हेलीकॉप्टर वो पाकिस्तान के पास आ गए हैं, ये तकरीबन 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं और ये खास तौर पे जो पाकिस्तान की वो टेरेन है जहां पर कह लीजिए कि रीच आसान नहीं है। आप जो है वो सियाचिन देख लीजिए, ग्लेशियर्स हैं वहां पर, वहां की जो सर्वेलेंस होती है पाकिस्तान की फौज के लिए मुश्किलात वहां पे होती हैं। लिहाजा अब Z-10ME के आने के बाद पाकिस्तान की वो मुश्किलात कम हो जाएंगी। कश्मीर के रीजन में जो पाकिस्तान को सर्वेलेंस करनी होती है, भारत की जो इन्फिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान के अंदर, जासूसी के ड्रोन्स भेजे जाते हैं, दीगर जो कह लीजिए अपने स्पाइज हैं उनको इंडक्ट करवाया जाता है, उनको पाकिस्तान में भेजा जाता है। तो अब पाकिस्तान के Z-10ME जो ये चाइना की फ्लीट आ गई है, ये पाकिस्तान के दिफा को बड़ा मौसर बना देगी। अब पाकिस्तान के वजीर खारजा का चाइना में होना और चाइना के सदर के साथ मुलाकात करना और उस वक्त मुलाकात करना जब भारत का मीडिया, दोस्तों गुज़िश्ता कई दिनों से मैं देख रहा था भारत का मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, उनको रिटायर कर दिया गया है, उनको साइडलाइन कर दिया गया है और अब तमाम जो भी चीन के मामलात हैं जो कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है उसके, वो एक कौंसिल ने संभाल लिए हैं और शी जिनपिंग का रोल जो है उसको कट टू साइज कर दिया गया है। लेकिन वही भारत जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा था, उसके वजीर खारजा जयशंकर जाके शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे और बाकायदा चाइना से दरख्वास्त कर रहे थे कि हमारे जो मामलात हैं, बॉर्डर के क्लैशेस हैं, दीगर मामलात हैं, उनको हम हल करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब भारत को समझ आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अलाइन हो गया है चाइना के साथ।
अब देखिए पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार, वो चाइना में मौजूद थे और चाइना में उन्होंने जो स्पीच की है एससीओ मीटिंग में, वो स्पीच अमेरिका के भी खिलाफ है और इसराइल के भी खिलाफ है। बाकायदा इसाक डार ने अपनी स्पीच में कहा कि जो इसराइल ने हमला किया ईरान पे, एक तो वो जो इंडिपेंडेंट और सॉवरेन नेशन है ईरान, उसकी वायलेशन की गई, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन की गई और यूएन चार्टर की वायलेशन की गई। लिहाजा पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने अमेरिका को भी कंडेम किया और इसराइल को भी कंडेम किया। चाइना में रहते हुए अमेरिका को कंडेम करना यह बहुत बड़ी खबर है। अब जो पाकिस्तान है, उसके जो अमेरिका के साथ मफादात माजी में हुआ करते थे, उस तरह के मफादात वाजे कह लीजिए कि अलाइन नहीं है, वो उस तरह के मफादात नहीं है। 2018 में जो पाकिस्तान था वो तुर्की के साथ हेलीकॉप्टर की डील करना चाहता था। बाकायदा जो तुर्की का T129 ATA के हेलीकॉप्टर है, वो पाकिस्तान लेना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने उस मामले को रोक दिया था। अमेरिका ने जो कह लीजिए कॉपीराइट थे, कोई लाइसेंस के मामलात थे, उनमें मदाखलत की और पाकिस्तान की तुर्की के साथ डील नहीं हो सकी थी। उसके बाद 2022 में ये जो Z10ME हेलीकॉप्टर अभी पाकिस्तान के पास आ रहे हैं, इसकी जो इब्तिदाई मुज़ाकरात थे वो 2022 में शुरू कर दिए गए थे और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान को एक नया ऑप्शन जो है वो चाहिए था, जो तुर्की के साथ डील थी वो अमेरिका की वजह से नहीं हो सकी, लिहाजा पाकिस्तान ने एक ऐसा मुल्क ढूंढा, एक ऐसी ताकत ढूंढी जो कि इन्फ्लुएंस ना हो मगरिब से, वेस्ट से इन्फ्लुएंस ना हो, अमेरिका उस पर सैंक्शंस ना लगा सके, अमेरिका डील्स को रोक ना सके, अमेरिका असरअंदाज हो ना सके। लिहाजा पाकिस्तान ने चाइना की तरफ देखा और चाइना के साथ डील की। अब पाकिस्तान की जो डिफेंस इक्विपमेंट है, पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है और इस सारे मामले का पता है भारत को, इसीलिए भारत अब सर पैर मार रहा है। खबर मैं आपको दूं, ये बात है 2019 की। 2019 में चेन्नई में बाकायदा जो शी जिनपिंग है, उन्होंने भारत को एक बात कही थी, वो भारत को वो बात समझ नहीं आई। आज शायद भारत को ये एहसास हो रहा होगा। शी जिनपिंग ने 2019 में भारत से कहा था कि हम चाहते हैं ये जो बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं, चाहे आपके पाकिस्तान के साथ हैं, चाहे हमारे साथ हैं, इन मामलात को हल किया जाए और इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी जो है, माशी तरक्की जो है, उस जानिब बढ़ा जाए। हम चाहते हैं कि ये पूरा खित्ता, यानी कि चाइना चाहता है ये जो पूरा रीजन है ये मिलकर तरक्की करे और चाइना के लिए जो मॉडल है वो यूरोपीय यूनियन है। जिस तरह यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक दूसरे का साथ दिया, इसी तरह चाइना चाहता था ये जो साउथ एशिया का रीजन है, यहां पर तमाम मुल्क तरक्की करें और तमाम मुल्क एक साथ तरक्की करें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुल्क अगर तरक्की कर रहा है तो साथ वाले जो मुल्क हैं उसका उसको फायदा ना हो। तो चाइना ने यह प्रपोजल दिया था, लेकिन शायद भारत को 2019 में चेन्नई में की गई जो शी जिनपिंग की बात थी वो समझ नहीं आई। आज भारत को वो बात समझ आ रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जो जयशंकर हैं, उन्होंने चाइना में जो एससीओ मीटिंग में तकरीर की, फिर उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया, फिर उन्होंने टेररिज्म का जिक्र किया, फिर उन्होंने क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसका जिक्र किया, लेकिन जो भारत को कामयाबी मिल सकती थी वो कामयाबी नहीं मिली। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो एससीओ कंट्रीज हैं वो 10 के करीब ममालिक हैं और 10 में से जो मेजॉरिटी हैं उनकी सपोर्ट भारत के साथ नहीं है। इसमें ईरान है, इसमें रशिया है, इसमें चाइना है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें दीगर ममालिक हैं जिनकी जो भारत है उसको सपोर्ट अब तक हासिल नहीं हुई है। लिहाजा भारत को यह फील हो रहा है कि फॉरेन लेवल पे वो आइसोलेशन का शिकार है, इसीलिए वो कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि वो जो है अपने टाइज को बेहतर करे। अब जो तुर्की है, तुर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता दिनों जहां पे चाइना के एयरफोर्स चीफ पाकिस्तान आए थे, तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए थे। अब चाइना और जो तुर्की है उसने जो भारत के साथ जंग हुई थी उसमें दोस्तों बड़ा अहम किरदार अदा किया। बाकायदा पाकिस्तान ने जो तुर्की के ड्रोन थे उनको इस्तेमाल किया। उसी के बाद हमने देखा था भारत में तुर्की के बाइकॉट शुरू हो गया था। अब वो बाइकॉट हवा में उड़ गया है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में नाम पे भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाया था नरेंद्र मोदी ने, उसी तरह तुर्की के बाइकॉट के हवाले से भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत ने भारतीयों को बेवकूफ बनाया था। तो अब जो तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जो पाकिस्तान आए थे, वो पाकिस्तान के साथ जो कॉपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। बाकायदा अब तुर्की और पाकिस्तान के अंदर मल्टी डोमेन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
पाकिस्तान में बनाने जा रहा है और कई ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो तुर्की के हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगे, यानी पाकिस्तान में वो बनेंगे। जो तुर्की का कान जेट है वो भी पाकिस्तान में, उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा और वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगा। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, जबरदस्त खबरें आ रही हैं डिफेंस के हवाले से, जो रिलेशनशिप है चाइना के हवाले से, उस हवाले से। और अगस्त का महीना जो है वो बहुत बड़ी खबर ला सकता है जब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना जाएंगे, वहां पे बड़ी बड़ी डील्स पर साइन हो सकती है। इंडिया किस तरह रिएक्ट करता है वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो इंडिया ने अब सपोर्ट किया है, इंडिया ने बेसिकली क्या कहा, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने क्या कहा कि हम जो चाइना की प्रेसिडेंसी है एससीओ की उसको सपोर्ट करते हैं, यानी हम चाहते हैं कि चाइना एससीओ का प्रेसिडेंट बने। अब इसके पीछे भारत का क्या मफाद है? भारत का मफाद ब्रिक्स में है, क्योंकि भारत ये चाहता है जो ब्रिक्स की सरबराही है, उसकी जो प्रेसिडेंसी है, उसकी जो सरबराही होगी, उसमें चाइना भारत को सपोर्ट करे, जिस तरह भारत ने जो चाइना है उसको एससीओ की प्रेसिडेंसी के लिए सपोर्ट किया है। लेकिन जो चाहे कॉड हो जाए, कॉड का गुज़िश्ता दिनों मीटिंग हुई, अमेरिका में मीटिंग हुई, 4 ममालिक हैं कॉड की मीटिंग में, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के जो वजीर आजम है वो दोस्तों पहुंच गए हैं चाइना। चाइना में वो शी जिनपिंग के साथ अहम मुलाकातें कर रहे हैं। तो चाइना एक कह लीजिए कि समझिए सुपर पावर बन चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सुपर पावर ना होने का डिक्लेयर होना है, चाइना सुपर पावर बन चुका है और इसका सबसे ज्यादा अगर फायदा कोई उठा सकता है तो वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसका फायदा उठाए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।